क्या होगा महंगा, क्या होगा सस्ता, टैक्स बढ़ेंगे या होंगे कम, आवाम को रिलीफ मिलेगा या नहीं। 4000 अरब रुपए से जायद खसारे का विफाकी बजट आज पेश होगा। बजट का कुल तखमीना 9500 अरब रुपए होने का इम्कान। दिफा के लिए 1586 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। कर्ज और सूद की अदायगियों के लिए 3523 अरब रुपए रखे जाएंगे। वज़ीर आज़म की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास में माली साल 2022-23 के बजट की मंजूरी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की मंजूरी दे दी गई। मुफ्ती इस्माइल की काबीना को बजट के निकात पर ब्रीफिंग। मईशत के इस्तेहकाम के लिए मुसल्लह अफवाज का एक बार फिर बड़ा फैसला। दरपेश चैलेंजेस और महंगाई के बावजूद पाक फौज ने दस्तियाब वसाइल में मुल्क की दिफा और सलामती को यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार किया। रवां माली साल में मुसल्लह अफवाज ने पिछले 2 सालों की तरह बजट की मद में किसी इजाफी फंड की डिमांड नहीं की। मुसल्लह अफवाज ने मुख्तलिफ एरियाज में अपने अखराजात को कम करने का फैसला किया है। आइंदा माली साल में इनकम टैक्स के स्लेबस कम किए जाने का इम्कान है। इनकम टैक्स स्लेबस 12 के बजाय 7 तक लाए जाने की तवक्को है। सालाना 10 लाख रुपए से जायद की आमदन पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। ऑनलाइन और सोशल मीडिया से आमदन पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। इंटरनेशनल सफर के लिए बिजनेस क्लास पर 4 गुना टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट 800 अरब रुपए मुख्तस। वफाकी वजारतों और महकमों के लिए तरक्याती बजट की मद में 538 अरब रुपए मुख्तस। सबसे ज्यादा तरक्याती बजट NHA को 121 अरब रुपए मिलेगा। आबी वसाइल के लिए 96 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस। तरक्याती कामों के लिए काबीना डिवीजन को 60 अरब रुपए मिलेंगे। क्रेडिट कार्ड से अदायगियों पर 1% टैक्स लगाने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के लिए क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर 2% टैक्स लगाने की तजवीज़। पाकिस्तान से बाहर क्रेडिट और डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने पर टैक्स लगाने की तजवीज़। 1 माह में 10,000 से जायद डॉलर खरीदने पर पाबंदी की तजवीज़ बजट में शामिल। विफाकी बजट के बाद महंगाई का नया तूफान आने का खदशा। बजट में घी और कुकिंग ऑयल मजीद महंगा करने की तैयारी। घी और कुकिंग ऑयल पर टैक्स और कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की सिफारिश। घी कारखानों पर विंडफॉल लेवी लगाने की तजवीज़। डब्बा पैक खाने पीने की दरामदी अशिया पर भी एडिशनल कस्टम ड्यूटी नाफिज करने की तजवीज़ है। बजट से पहले महंगाई का तूफान। लाहौर में दर्जा अव्वल का घी और कुकिंग ऑयल मजीद महंगा हो गया। घी की कीमत 555 से बढ़कर 580 हो गई, जबकि 1 लीटर ऑयल का पैकेट 565 से बढ़कर 590 रुपए का हो गया। मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर में 59 करोड़ 50 लाख डॉलर कमी। ज़र मुबादला के ज़खायर 15 अरब 20 करोड़ डॉलर की सतह पर आ गए। स्टेट बैंक के ज़खायर में 49 करोड़ 70 लाख डॉलर कमी वाक़ई हुई। कमर्शियल बैंक के ज़खायर में 9 करोड़ 80 लाख डॉलर कमी आई। PTI के रहनुमा असद उमर कहते हैं मरकजी बैंक के ज़खायर में खतरनाक तरीन कमी आई। तहरीक अदम एतमाद से लेकर अब तक ज़खायर में से 7.5 अरब डॉलर हवा हो चुके हैं। रुपए के औंधे मुंह गिरने का बुनियादी सबब यही है कि साजिश के नतीजे में हुकूमत की तब्दीली का खमियाजा दरअसल अवाम भुगत रहे हैं। अमरीकी करेंसी फिर इन एक्शन। रुपए के कदर में कमी आने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 73 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 202 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। आमिर लियाकत की मैयत पोस्टमार्टम के बगैर वुड्सा के हवाले नहीं की जाएगी। पुलिस हुकाम ने वाज़ेह कर दिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि वुड्सा अदालत से इजाजत लेकर मैयत ले जाएं। कानूनी तौर पर दफा 174 की कार्रवाई के बगैर लाश हवाले नहीं होती।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान बिलखुसूस गवादर में बिजली के मसाइल के हल के लिए बड़ा कदम। वज़ीर-ए-आज़म का गवादर में घरेलू सारिफीन को सोलर पैनल फराहम करने का फैसला। इस हवाले से दिन के अंदर लाहे अमल पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि काफ लीग मुत्तहिद है। चौधरी शुजात ने कहा कोई ऐसा वादा नहीं किया जिससे शर्मिंदगी हो। शहबाज शरीफ हुकूमत सिर्फ 2 वोटों से कायम है। पीटीआई से पुराना ताल्लुक है। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून कहां से वोट लेगी, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान फिर कामयाब होंगे। लॉन्ग मार्च केस में पुलिस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। डी चौक पर बदनज़मी का जिम्मेदार इमरान खान को करार दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहिदीन को रेड जोन में दाखिल होने के लिए चेयरमैन पीटीआई ने हिदायत दी। फवाद चौधरी, जरताज गुल, सैफुल्ला नियाजी और इमरान इस्माइल समेत दीगर रहनुमा कारकुनान को इश्तियाल दिलाते रहे। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने और पुलिस पर तशद्दुद करने के केस में तहरीक इंसाफ की डॉक्टर यास्मीन राशिद, शफकत महमूद और असलम इकबाल समेत 14 रहनुमाओं की अबूरी जमानत 17 जून तक मंजूर कर ली। लाहौर हाईकोर्ट में दुआ ज़हरा की बाजियाबी केस की समाअत। दुआ ज़हरा और उसका शौहर अदालत में पेश। अदालत ने दुआ ज़हरा के बाजियाब होने पर दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने पुलिस को दुआ ज़हरा के ससुरालियों को हिरासत करने से रोक दिया। सवात के सयाहती मकामात मालम जब्बा, संगोटा और ब्रिकोट के पहाड़ों में आग भड़क उठी। वसी जंगलात आग के बायस जलकर कोयला बन गए। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड का ऑपरेशन जारी है।